कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर का हमारे सेकंड सेम का मैथ्स है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर थ्योरी में हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आता है डिविजिबिलिटी। देखिए डिविजिबिलिटी में क्या है हमारे पास। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी डिस्कसिंग थ्योरी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। हम यहाँ पे इंटीजर्स के डिवीज़न पर बात करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे एक हमारे पास रिजल्ट जो हम +2 क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या होता था कि ये प्रिंसिपल बोलता है कि अगर एस कोई हमारे पास सबसेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, जिसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती थी कि 1 उसमें बिलोंग कर रहा है और n बिलोंग करेगा, और अगर n बिलोंग कर रहा है तो n+1 भी उसके अंदर जाना चाहिए। यानी कि हम +2 में क्या सॉल्व करते थे कि कोई भी स्टेटमेंट होती थी, पहले हम उसको Pn का नाम देते थे, n=1 के लिए उसको ट्रू करवाते थे, n के लिए हम लेट करते थे और n+1 के लिए फिर हम k के लिए लेट करते थे, k+1 के लिए प्रूव करते थे। तो वो हमारा क्या था, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। आपने +2 क्लास में किया हुआ है ये चीज़। नेक्स्ट देखिए आ जाती है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या है डेफिनेशन इसकी। एन इंटीजर ए नॉट इक्वल टू 0। कोई इंटीजर ए है उसको जो 0 के इक्वल नहीं है, इज सेट टू डिवाइड अनदर इंटीजर बी। वो किसी दूसरे इंटीजर बी को डिवाइड करेगा इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर सी। अगर कोई तीसरा इंटीजर सी एग्जिस्ट कर जाए इस तरह से कि बी किसके इक्वल हो जाए, ए इंटू सी के इक्वल हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे ए को ले लेती हूँ 2, ठीक है, और बी को ले लेती हूँ 6। तो यहाँ पे 6 किसके इक्वल होगा, 2 इंटू में 3। ये तो मेरे पास बी है, ये क्या है, ए है, ये क्या हो जाएगा, अनदर इंटीजर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या, यहाँ से मैं क्या कह दूँगी कि 2 डिवाइड्स करता है किसको, 6 को। अगर मैं सिम्बोलिकली लिखूँ इसको तो 2, ये जो स्लैंट लाइन होती है बाई में 6, इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड 6। कई बार क्या होता है कि 2/6 लिखा जाए, ये 2 डिवाइड 6 नहीं होता, ये चीज़ ये नहीं होती। अगर 2 स्लैंट हमारे पास लाइन है और 6 गिवन है, इसका साफ मतलब है कि 2 क्या कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देखिए अब जो 6 है उसको मैं 2 इंटू 3 तो लिख सकती हूँ, लेकिन अगर मैं 6 यहाँ पे -2 लेके चलूँ और -3 लेके चलूँ तो उनकी मल्टीपल भी 6 के इक्वल है। तो यहाँ से तो मैं कह सकती हूँ क्या, 2 डिवाइड करेगा 6 को, यहाँ से क्या कह सकती हूँ, -2 डिवाइड करेगा किसको, 6 को, क्योंकि वो तो इंटीजर की बात कर रहे हैं। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि अगर कोई नंबर, यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, अगर कोई नंबर ए बी को डिवाइड, अगर कोई इंटीजर बी को डिवाइड करता है तो -ab बी को पक्का डिवाइड करेगा। अगर कोई इंटीजर बी को डिवाइड कर रहा है तो उसका नेगेटिव भी बी को पक्का डिवाइड करेगा। ये रिज़ल्ट हमारे पास एक नया रिज़ल्ट बन जाएगा। यहाँ से देखिए क्या है यहाँ पे कि वी कैन ऑल्सो से इन सच ए केस दैट बी इज़ डिविजिबल बाय ए, कि बी ए से डिवाइड हो रहा है, या मैं कहूँ ए को बी का डिवाइज़र, या फिर मैं कहूँ बी को ए का मल्टीपल, सेम बात है। अगर ए डिवाइज़र नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्लैंट लाइन है उसको हम कट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि ए बी को डिवाइड नहीं करता। अब जैसे 13 है, 13 डिवाइड 52, क्योंकि 52 को लिख सकते हैं 13 इंटू 4। -6 डिवाइड करेगा 48 को, क्योंकि -48 को लिख सकते हैं -6 इंटू -8, क्योंकि इंटीजर की बात चल रही है। अब 4 और 9 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई इंटीजर है ही नहीं जो 4 की मल्टीप्लाई में होकर 9 दे दे। अब देखिए जैसे मैंने अभी बताया आपको, 13 52 को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से -52 क्या हो जाएगी हमारे पास में, 13 इंटू -4। तो यहाँ से कह सकती हूँ 13 डिवाइड करेगा किसको, -52। देखिए मैंने अभी क्या करवाया था आपको कि 6 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो 2 -2 6 को भी करेगा। तो यानी a डिवाइड कर रहा है b को, तो -a डिवाइड करेगा b को। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, ठीक है, तो 2 -6 को भी करेगा, क्योंकि -6 को मैं 2 इंटू -3 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से क्या निकला रिजल्ट कि अगर a डिवाइड कर रहा है b को तो a डिवाइड करेगा किसको, -b को भी करेगा ना। और यहाँ से देखिए -2
अगर मैं कह दूँ -2 -6 को डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है। तो -2 के इंटू में 3 किसके इक्वल हो जाएगा, -6 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगी हमारे पास में -a डिवाइड कर गया -b को। तो देखिए अगर हमारे पास a डिवाइड्स b गिवन है तो क्या क्या रिजल्ट बनते हैं, एक बार माइनस ऊपर लगेगा, एक बार माइनस नीचे लगेगा, एक बार माइनस दोनों साइड लगेगा। कि अगर a b को डिवाइड करे तो माइनस से b को डिवाइड करेगा, a माइनस b को डिवाइड करेगा और माइनस से माइनस b को डिवाइड करेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट तैयार हो जाएगा। देखिए a डिवाइड्स b डजेंट मीन a बाई b, इसको हम a बाई बी रेड करेंगे, इसको a डिवाइड्स b जो हम पढ़ेंगे। देखिए एक चीज़ क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड में कि इफ़ a डिवाइड्स b देन माइनस a डिवाइड्स b। अगर a b को डिवाइड करता है तो माइनस से भी पक्का डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यानी कि डिवाइजर्स जो हैं वो पेयर में आगे पॉजिटिव तो करेगा, नेगेटिव भी करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे सारे डिवाइजर निकालने के बजाय सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिवाइजर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं डिवाइज़र की बात करूँ तो वहाँ पे हमारे पास में सिर्फ पॉजिटिव डिवाइज़र होगा। नेगेटिव डिवाइज़र निकालने होंगे तो वो स्पेशली मेंशन करेगा कि नेगेटिव डिवाइज़र निकालने हैं, वरना पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ पे नंबर का मतलब इंटीज़र लेके चलेंगे हम इस मैथ्स में। अगर वहाँ पे नंबर लिखाता है तो इसका मतलब क्या है, वो इंटीज़र है। देखिए रिमार्क क्या है कि a डिवाइड्स 0, हर इंटीज़र हर नंबर एक 0 को पक्का डिवाइड करेगा। 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, a खुद को डिवाइड करेगा। डिवीज़न इज़ नॉट एवरीवेयर डिफाइंड इन जेड के अंदर डिवीज़न हमारे पास डिफाइंड नहीं है, जैसे कि हमने ऊपर लिया था अभी। 4 9 को डिवाइड नहीं करता, 4 भी इंटीज़र है, 9 भी इंटीज़र है, लेकिन 4 9 को डिवाइड नहीं कर रहा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर डिवाइज़र। देखिए प्रॉपर डिवाइज़र कौन से होंगे हमारे पास, कि देखिए अगर मैं लेके चलती हूँ 12 के मल्टीपल्स कौन से हो गए, 1 2 सॉरी डिवीज़र 3 4 6 एंड 12। ये हमारे पास में इसके क्या हैं, डिवाइज़र्स हैं। 1 और 12 को छोड़कर बाकी कौन कौन से बच गए, 2 3 4 6, ये होंगे प्रॉपर डिवाइज़र। प्रॉपर डिवाइज़र वो डिवाइज़र जो 1 और वो नंबर खुद उसके इक्वल नहीं है, वो प्रॉपर डिवाइज़र। और जो डिवाइज़र 1 और वो नंबर खुद हैं वो क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर डिवाइज़र। इम्प्रॉपर डिवाइज़र, ठीक है। तो जैसे 16 के थे, 16 के यहाँ पे 2 4 8 प्लस माइनस दोनों में आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर डिवाइज़र। इम्प्रॉपर डिवाइज़र कौन से होंगे, जैसे 16 के लेके चलते हैं तो 1 और 16 इम्प्रॉपर। इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको 2k से डिनोट करते हैं, और नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता उसको 2k + 1 से डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा इवन और ओड कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार आने वाले हैं। जैसे 2 इवन है तो 3 ओड हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। 15 ओड है तो 16 इवन हो जाएगा। कोई भी 2 नंबर उठाओगे उनमें से एक इवन और एक ओड जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑल्सो एन इवन नंबर, कि 2 इवन नंबर की प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, इवन नंबर होगी। मैं लेट कर लेती हूँ कि a एंड b आर 2 इवन नंबर। 2 इवन नंबर उठा लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास में a होगा वो 2k 1 के इक्वल होगा, और b क्या होगा 2k 2 के इक्वल होगा, जहाँ पे k1 एंड k2 आर इंटीजर्स। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। देखिए अब प्रोडक्ट लेके चलते तो a इंटू बी लेके चलते हैं। 2k1 इंटू में 2k2 बाहर निकाल लो यहाँ से, 2k1 k2 आ जाएगा। देखिए 2 भी हमारे पास में इंटीजर है, k1 भी और k2 भी, ये सभी की सभी क्या हैं, इंटीजर हैं। अगर ये इंटीजर हैं तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। तो मैं लेट कर लेती हूँ 2k1 k2 को k के इक्वल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2k, और ये क्या हो गया हमारे पास में, इवन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड नंबर इज ओड नंबर। वही सेम लेट कर लेते हैं कि a एंड b आर ओड नंबर। हमारे पास ये दोनों के दोनों क्या है, ओड नंबर है। अगर ये ओड नंबर है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k + 1, और b किसके इक्वल हो जाएगा, 2k + 1। तो a इंटू बी लेके चलते हैं, 2k + 1 2k2 + 1 सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से 4k1 k2
प्लस 2k1 प्लस 2k2 प्लस 1। देखिए यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो क्या बनता है 2k1k2 प्लस k1 प्लस k2 प्लस 1। और अगर मैं इसको नाम दे दूँ k का तो ये क्या बन गया 2k प्लस 1। ये क्या हो जाएगी हमारे पास में ओड आ जाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ टू ओड नंबर इज अगेन एन ओड नंबर। देखिए बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर विद ओड नंबर इज इवन नंबर दिखाना है। ए कोई इवन नंबर बी ओड नंबर ले लो। तो ए को तो 2m ले लिया, वो 2n प्लस 1। इनकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये m अंदर चला जाएगा। इस पूरे अंदर m मल्टीप्लाई करने के बाद इस पूरे को k का नाम दे देंगे तो क्या आ जाएगी 2k। और 2k टाइप का नंबर जो होता है हमेशा इवन नंबर होता है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाती है थ्योरम्स ऑन डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी पे थ्योरम्स क्या हैं देखिए। पहली थ्योरम है अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है एंड बी इज ए डिवाइजर ऑफ सी, और बी जो है वो सी को डिवाइड कर रहा है तो ए बी सी को क्या करेगा डिवाइजर होगा, ए सी को डिवाइड करेगा। देखिए क्या क्या गिवन है। थ्योरम फर्स्ट वो क्या बोल रहा है ए इज डिवाइजर ऑफ बी एंड बी इज डिवाइजर ऑफ सी। ये हमें गिवन है ए बी को डिवाइड कर रहा है एंड बी सी को डिवाइड कर रहा है। देखिए ए डिवाइजर है बी का, ए डिवाइड्स कर रहा है किसको बी को। इसका मतलब वहाँ पे कोई देयर एग्जिस्ट इंटीजर, कोई इंटीजर होगा हमारे पास में एक्स ले लेते हैं सच दैट जो बी होगा वो ए एक्स के इक्वल लिखा जाएगा। ठीक है नेक्स्ट ले लेते हैं बी डिवाइड करेगा सी को तो वहाँ पे कोई इंटीजर y होगा इस तरह से कि c किसके इक्वल होगा b y के इक्वल होगा। b की वैल्यू क्या है ax, पुट कर देते हैं यहाँ पे b इज इक्वल टू ax। तो c किसके इक्वल होगा ax इंटू में y, तो c इंटू ax इंटू एक्स वाई इकट्ठा कर लेती हूँ क्योंकि एक्स वाई मैंने लेट किए हैं और एक्स वाई को नाम दे देती हूँ मैं z का। लेट कर लेना कि एक्स वाई जेड के इक्वल है। तो c किसके इक्वल आ गया a इंटू जेड के इक्वल आ गया। इसका मतलब a डिवाइड कर गया किसको c को। ऐसे कह सकते हैं ना मैं कि c को a का मल्टीपल लिख दिया तो a डिवाइड करेगा किसको c को। देखिए यहाँ पे क्या किया है a डिवाइड कर रहा है b को, तो b को मैं किसी a इंटू में इंटीजर लिख सकती हूँ, a को ax लिख दिया, c को मैंने सिमिलरली by लिख दिया। यहाँ से b की ये वैल्यू उठा के मैंने इसके अंदर पुट कर दी, एक्स वाई को कंबाइन करके z का नाम दे दिया तो a डिवाइड कर गया किसको c को। नेक्स्ट देखिए अगर a b को डिवाइड कर रहा है b a को डिवाइड कर रहा है तो a की वैल्यू प्लस माइनस b होगी। ये कैसे हमने प्रूव करना है देखिए। थ्योरम सेकंड में a डिवाइड कर रहा है b को एंड b डिवाइड कर रहा है a को। टू प्रूव क्या करना है कि a इज इक्वल टू प्लस माइनस b, हमने ये टू प्रूव करना है। देखिए हम इसका यूज़ करते हैं a डिवाइड करेगा b को देन देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट इंटीजर ले लेते हैं देयर एग्जिस्ट इंटीजर सच दैट b इज इक्वल टू ax एंड b डिवाइड्स a, सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, कोई इंटीजर y ले लेते हैं सच दैट a इज इक्वल टू बी वाई हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, पुट b इज इक्वल टू ax इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए, देखिए क्या बनेगी हमारे पास में a इज इक्वल टू ax इंटू में y, तो a इज इक्वल टू ax y ये बन गया हमारे पास। यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा तो x y क्या बन गया 1 के इक्वल बन गया। देखिए दो x और y दो इंटीजर हैं, x एंड y दो इंटीजर्स हैं हमारे पास में। ठीक है एंड एक्स वाई की प्रोडक्ट क्या है 1 के इक्वल है। तो क्या क्या केसेस होते हैं कि दोनों के दोनों 1 हो या फिर दोनों के दोनों किसके इक्वल हो -1 के इक्वल हो। अगर x इज इक्वल टू 1 है तो वहाँ से देखिए अगर x इज इक्वल टू 1 है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन a लगा लो, फ्रॉम a इज इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है और अगर x इज इक्वल टू -1 है तो फ्रॉम a इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा
ए इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। एक्स की वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार -1, तो यहाँ से हमारे पास में ए किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। देखिए ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो बी को ए एक्स के इक्वल लिख सकती हूँ, बी डिवाइड कर रहेगा तो ए को बी वाई के इक्वल लिख सकती हूँ। यहाँ से बी की वैल्यू ए एक्स पुट कर दी, ए कैंसिल कर दिया, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। दो इंटीजर की प्रोडक्ट 1 कब होगी, या तो वो दोनों 1 हो या दोनों -1 हो। एक बार 1 पुट कर दिया, एक बार -1 पुट कर दिया। नेक्स्ट है थ्योरम थर्ड। अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को तो ए बी के को भी डिवाइड करेगा। देखिए कैसे करेंगे। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है देन प्रूव दैट ए डिवाइड्स बी के, ये हमने प्रूव करना है। देखिए ए बी को डिवाइड करेगा, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स सच दैट बी इज इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए बी को डिवाइड कर रहे हैं। दोनों साइड में मुझे बी के चाहिए तो मैं के से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय के से मल्टीप्लाई कर दी तो बी के किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटू में के इंटू में एक्स, इसी के इक्वल हो जाएगा। देखिए अब बी के इज इक्वल टू ए बाहर निकाल लेती हूँ, के एक्स बच गया मेरे पास। मैंने क्या किया, इस के एक्स को किसका नाम दे दिया, डी का। लेट कर लेते हैं के एक्स इज इक्वल टू डी। देखिए तो बी के तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और ए इंटू डी यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डिवाइड्स करेगा किसको, बी के को। बस मैंने बी डिवाइड से की डेफिनेशन लगाई, बी को किसी एक्स के इक्वल पुट कर दिया, के मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहाँ से मेरे पास में क्या हो जाएगा, ए डिवाइड कर जाएगा किसको, बी के को। नेक्स्ट देखिए वो क्या बोल रहा है, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को भी कर रहा है तो ए बी प्लस सी और बी माइनस सी दोनों को डिवाइड करेगा। देखिए यहाँ पे ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को डिवाइड कर रहा है। देखिए पहले ए बी को डिवाइड करेगा तो बी को ए के 1 लिख सकती हूँ, ए सी को भी डिवाइड कर रहा है तो सी को ए के 2 लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया है, दोनों को एक बार ऐड कर लिया और एक बार सबट्रैक्ट कर लिया, तो बी प्लस माइनस सी की वैल्यू निकाल दी। देखिए फोर्थ थ्योरम में ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए सी को डिवाइड कर रहा है। ए बी को डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पे मैं कह सकती हूँ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स सच दैट b is equal to ax and a divides c, so there exists an integer y such that हमारे पास में क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू ए वाई, ये बन गया। ठीक है, एक बार मैं b प्लस सी ले लेती हूँ, दोनों को ऐड कर दो, क्या बनेगा, ए एक्स प्लस ए वाई। यहाँ से a कॉमन निकाल दो, x प्लस वाई, इसको मैं नाम दे देती हूँ डी का। देखिए तो a इंटू डी होगी, जहाँ पे मैंने क्या किया, x प्लस वाई को d का नाम दे दिया। तो यहाँ से कह सकती हूँ a डिवाइड करेगा किसको, b प्लस सी को। अगर मैं b माइनस सी लूँ, ए एक्स माइनस में ए वाई हो जाएगा, a कॉमन निकाल दो, x माइनस वाई। दो इंटीजर की सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर होगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ z, जहाँ पे x माइनस वाई को मैंने क्या पुट कर लिया, z। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ ए डिवाइड करेगा b माइनस सी को, b प्लस सी को भी b माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए थ्योरम फिफ्थ क्या कह रही है, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को डिवाइड कर रहा है तो ए बी एक्स प्लस सी वाई को भी पक्का डिवाइड करेगा हर एक्स वाई के लिए। देखिए ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी को ए के 1 लिख सकती हूँ, ए सी को डिवाइड कर रहा है सी को ए के 2 लिख सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, बी एक्स प्लस सी वाई की वैल्यू निकाल देती हूँ। बी की वैल्यू ए के 1 पुट कर दी इंटू में एक्स, प्लस सी की वैल्यू ए के 2 पुट कर दी इंटू में वाई। ए कॉमन निकाल दिया, जो के 1 एक्स प्लस के 2 वाई है उसको के का नाम दे दिया। तो यहाँ से क्लियरली ए के किसके इक्वल है, बी एक्स प्लस सी वाई, यानी के डिवाइड कर रहा है किसको, बी एक्स प्लस सी वाई को। अगर मैं सी को 0 ले लूँ तो ए डिवाइड करेगा बी एक्स को। देखिए यहाँ पे सी को पुट करूँगी 0 तो ए सिर्फ बी एक्स बचेगा, तो ए डिवाइड कर रहा है किसको, बी एक्स को। अगर एक्स और वाई अलग 1 1 ले लूँ तो ए बी प्लस सी को डिवाइड करेगा, जो ऊपर प्रूव किया था हमने। अगर एक्स को 1 और वाई को -1 ले लूँ तो बी माइनस सी को डिवाइड करेगा।
और अगर ए काफ़ी सारे नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो उनके मल्टीज के जो इंटीजर मल्टीपल्स को भी और उनके एडिशन को भी वो पक्का डिवाइड करेगा। यानी मैं कह सकती हूँ अगर हमारे पास ए दो नंबर को डिवाइड कर रहा है तो ए उनके एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को दोनों को डिवाइड करेगा। ये मैं अभी थ्योरम की है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए डिवाइड्स बी, अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी ज़ीरो नहीं है तो मॉडुलस ए लेस देन इक्वल टू मॉडुलस बी जाएगा। देखिए ए बी को डिवाइड कर रहे हैं एंड बी ज़ीरो नहीं है तो टू प्रूफ क्या करना है कि मॉडुलस ए लेस देन इक्वल टू मॉडुलस बी, ये हमने टू प्रूफ करना है। देखिए ए डिवाइड करेगा बी को, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए एक्स लिख सकती हूँ कोई, सॉरी एन इंटीजर एक्स होएगा। तो अगर ए बी को डिवाइड कर रहे हैं, कोई इंटीजर एक्स ले रहे हैं जो क्या है हमारे पास बी इज इक्वल टू ए एक्स के इक्वल है। देखिए अब बी ज़ीरो नहीं है तो ये के जो सॉरी एक्स जो मैंने लिया है ये पक्का ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि देखो ए तो ज़ीरो हो या ना हो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है बी ज़ीरो नहीं है। अगर बी ज़ीरो नहीं है तो मान लो अगर ए ज़ीरो हुआ तो एक्स नॉन जीरो हो जाएगा, एक्स नॉन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि अगर मैं मोड एक्स की बात करूँ तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वन जाएगा, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर कहाँ से शुरू हो रहे हैं 1 2 3 4 से, ठीक है। वो ज़ीरो नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो -1 -2 -3 -4 होगी या 1 2 3 4 होगी, और मॉडुलस लगाएंगे तो वो पक्का 1 या 1 से बढ़ा जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए मैं दोनों साइड मोड अप्लाई कर लेती हूँ। मोड बी किसके इक्वल होगा, मोड ए एक्स के इक्वल, यानी मोड बी इज इक्वल टू मोड ए इंटू में मोड एक्स। और मोड एक्स किससे बड़ा है, देखिए अब मोड एक्स किससे बड़ा है, ग्रेटर देन 1 से, तो मोड एक्स इंटू में मोड ए ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ए होगा, क्योंकि मैंने दोनों साइड कर दिया मोड ए मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से ये बड़ा हो जाएगा किससे, मोड ए से। इसका मतलब मोड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ए, यही हमने प्रूव करना था। बस क्या ये ध्यान रखना है कि बी डिवाइड्स बी की डेफिनेशन लगा दी, ठीक है। अब बी नॉन जीरो है तो एक्स भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि ए अगर जीरो हो, ए का हमें नहीं पता जीरो है या नहीं है, हो सकता है वो जीरो हो भी या फिर ना भी हो, तो वहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्स पक्का नॉन जीरो जाएगा। मोड अब एक्स नॉन जीरो जाएगा, एक्स इंटीजर है नॉन जीरो है तो उसकी वैल्यू मॉडुलस वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू देगा। और इंटीजर कहाँ से शुरू होती हैं, 0 के बाद 1 2 3 से शुरू होते हैं, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जाएगी, ठीक है। मोड बी एक्स, मैंने इस इक्वेशन का मोड ले लिया तो मोड ए एक्स खोल दो, मोड ए इंटू मोड एक्स। अब ये मोड ए इंटू मोड एक्स हमेशा मोड इसे इक्वल जाएगा, क्यों जाएगा, देखिए मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, दोनों साइड मोड ए मल्टीप्लाई कर दिया तो चला गया ना ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, वहाँ से मोड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाएगा हमारा रिजल्ट प्रूफ। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए से छोटा है तो हम ए नॉन जीरो है और बी नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो बी जीरो के इक्वल होगा। या कहूँ कोई भी नॉन जीरो इंटीजर कभी भी एग्जैक्ट डिवाइज़र नहीं होता किसी भी नंबर का जो उससे छोटा हो, जैसे कि 3 3 2 से डिवाइड नहीं होता, 4 3 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ कह रही है। देखिए अब ए डिवाइड कर रहा है किसको, बी को, क्या क्या गिवन है सेवन्थ में क्या गिवन है कि ए को डिवाइड कर रहा है बी को और बी लेस देन क्या है, ए है, एंड ए नॉट इक्वल टू 0 है, एंड बी क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखिए एक होता है हमारे पास में, इससे पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ इंटीजर पे, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। जो नेगेटिव इंटीजर है वो सबको पता है, -∞ अप टू -4 -3 -2 -1। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए, उसमें 0 काउंट होता है, 0 1 2 3 4 5 अप टू 100।
नॉन पॉजिटिव में 0, -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। देखिए 0 ना पॉजिटिव में काउंट होता ना नेगेटिव। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो जो होता है वो ना तो पॉजिटिव में काउंट होता है ना ही नेगेटिव में काउंट होता है, वो हमेशा नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव में काउंट होता है। ठीक है, अब ये नॉन नेगेटिव बोल रहा है तो बी की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 में से कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ए डिवाइड कर रहा है बी को। देयर डेफिनेशन लगाएंगे, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स सच दैट b इज इक्वल टू ए एक्स। बी किसके इक्वल हो गया? ए एक्स के इक्वल हो गया। और हमें क्या क्या गिवन है कि ये एन बी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये क्या है हमारे पास में? नॉन नेगेटिव है। ए और बी अगर नॉन नेगेटिव हैं तो एक्स भी क्या होगा? नॉन नेगेटिव ही जाएगा, क्योंकि उसको तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, उसके पास नेगेटिव का चांस ही नहीं है। अगर मैं देखो नेगेटिव भी लेके चलूँ तो क्या हो जाएगा? बी तो क्या है हमारे पास में पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, ए भी क्या है पॉजिटिव जा रहा है, तो जो एक्स है वो भी क्या होना पड़ा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। एक्स अगर नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव किसके इक्वल हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये कभी भी नहीं होगा, तो एक्स को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो एक्स भी क्या हो जाएगा? नॉन नेगेटिव हो जाएगा। और क्या क्या गिवन है कि ए क्या है? नॉन ज़ीरो है। टू प्रूव क्या करना है कि बी क्या है? ज़ीरो है। ये हमने टू प्रूव करना है। लेट कर लेते हैं बी क्या है? नॉन ज़ीरो है। ठीक है, बी नॉन जीरो है यहाँ से, तो अब देखिए बी नॉन जीरो है, ए नॉन जीरो है, तो एक्स भी क्या होगा? नॉन ज़ीरो होगा। तो एक्स भी हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो या तो 1 वैल्यू हो गई या 1 से बड़ा चला जाएगा। ठीक है, मैं ए मल्टी यहाँ पे क्या देखिए, जो मेरे पास एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। ए मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाएगा। ए एक्स की वैल्यू क्या है? बी, यानी कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाएगा। बट गिवन था हमें क्या कि बी लेस देन ए है, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन एक तरह की प्रोसेस होती है, मतलब एक तरह का मेथड स्ट्रेटजी लगा लो, जिसमें क्या होता है कि जो गिवन चीज़ होती है हम उसका उल्टा लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे बी 0 गिवन था तो मैं नॉन जीरो लेके चलूँगी। नॉन जीरो से मैंने क्या किया? रिजल्ट लगा लगा के एक ऐसी कंडीशन पे आ गई जो गिवन कंडीशन के उल्टा है, जैसे कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए आ गई मेरे पास, लेकिन गिवन क्या था कि बी लेस देन ए, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। जो हमने डिसाइड किया था वो क्या है? गलत है। इसका मतलब बी क्या है? 0 के ही इक्वल है। देखिए ए बी को डिवाइड करता है तो बी को एक्स के इक्वल पुट कर सकती हूँ मैं। डेफिनेशन लगाइए, ए और बी नॉन नेगेटिव है तो एक्स भी नॉन नेगेटिव जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए नॉन जीरो है, बी को जीरो दिखाना है तो बी को लेट कर लेती हूँ, ये भी नॉन जीरो है। देखिए अब बी नॉन जीरो है, ए नॉन जीरो, तो एक्स भी क्या जाएगा? पक्का नॉन जीरो जाएगा। तो वहाँ से आया है एक्स नॉन जीरो है, तो एक्स क्या हो जाएगा? 1 या 1 से बड़ा। अब एक्स 1 या 1 से बड़ा है, दोनों साइड ए मल्टीप्लाई कर लो तो ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाएगा। लेकिन ए एक्स की वैल्यू तो क्या है? बी, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगी, लेकिन गिवन है कि बी तो छोटा है, तो हमारी सपोजिशन गलत है। बी क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। कि अगर कोई हमारे पास में आर लगातार आने वाले इंटीजर्स की अगर मैं प्रोडक्ट लूँ तो वो आर फैक्टोरियल से क्या होगा? डिवाइड होगा। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। लेट कर लेते हैं पी एन, एन से लेके एन प्लस आर माइनस 1 तक की, यानी कि प्रोडक्ट ले लेते हैं आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की। मैंने क्या किया है? इंटीजर उठाए, एन से शुरू किए। एन से शुरू होने वाले क्या हो जाएंगे? एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2 अप टू एन प्लस, देखिए 0 से शुरू हो रहा है, आर चाहिए तो आर माइनस 1, ये आर हमारे पास में इंटीजर्स की प्रोडक्ट हो जाएगी। इसको मैं लेट कर लेती हूँ पी एन का नाम। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे। वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय मैथमेटिकल
इंडक्शन मेथड, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से पुट करेंगे। ठीक है, पहले हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 1, तो P1 किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 1, यहाँ से n की वैल्यू तो 1 है, तो ये 2 3 अप टू क्या जाएगी हमारे पास में, इनटू में r जाएगी। देखिए r की लगातार प्रोडक्ट क्या होती है, r फैक्टोरियल होती है हमारे पास में। ठीक है, और वो किससे डिविजिबल होगी, इज डिविजिबल बाय 1 फैक्टोरियल से तो पक्का डिवाइड होगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि Pn है वो ट्रू होगी फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगी हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास में, अब हम लेट कर लेंगे, लेट द रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू, हम k ले लेते हैं या फिर r-1 ले लोगे, r-1 के लिए, कि r-1 जो हमारे पास रिजल्ट है वो r-1 के लिए ट्रू हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ r-1 कंसेक्यूटिव इंटीजर, कि r-1 की लगातार आने वाले की प्रोडक्ट है वो डिविजिबल होगी किससे, बाय r-1 फैक्टोरियल से पक्का डिवाइड होगी। ठीक है, अब वी शैल प्रूव द रिजल्ट फॉर r n इज इक्वल टू r के लिए हम क्या करते हैं, प्रूव करेंगे कि r+1 के लिए तो लेट कर लिया, r के लिए प्रूव करेंगे। देखिए अब Pn किसके इक्वल है, n+1 n+2 अप टू n+r-1 के इक्वल है, तो मैं क्या करती हूँ Pn+1 निकाल लेती हूँ, तो n की जगह सारा का सारा क्या जाएगा, n+1 n+2 अप टू n+r, ये चला गया हमारे पास। ठीक है, बल्कि इससे पहले वाली टर्म ले लो r-1 और n+r, ये हमने क्या किया, n की जगह n+1 पुट किया है, दोनों साइड n से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई Pn, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, इसको 1 का नाम दे दो, मल्टीप्लाई 2/n, तो n+1 किसके इक्वल होगा, n+1 n+2 अप टू n+r-1 n+r, इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए ये पूरी की पूरी किसके इक्वल है, Pn के इक्वल है, तो यहाँ से फ्रॉम 1 n Pn+1 इज इक्वल टू Pn इंटू में n+r, ये हो जाएगा। खोल देते हैं, n किसके इक्वल होगा, nPn प्लस में rPn, इसके इक्वल आ जाएगा। इसको हम इस साइड लेके आते हैं, तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, nPn+1 माइनस nPn किसके इक्वल हो गया, rPn के इक्वल हो गया। यहाँ से मैं n डिवाइड किया तो Pn की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, देखिए n डिवाइड करेंगे, n+1 माइनस में Pn rPn बाय में n, ये बन गया हमारे पास। Pn की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो Pn+1 माइनस Pn किसके इक्वल होगा, n+1 Pn लेके चले थे ना, n+1 से लेके n+r-1 वो पुट कर देते हैं, n+1 n+2 अप टू n+r-1 बाय में n से n कैंसिल, तो किसके इक्वल बन गया, r n+1 n+2 अप टू n+r-1। देखिए अब n+1 से लेके n+2 अप टू n+r-1, ये 1 से शुरू है और r-1 तक की टर्म्स हैं, ये क्या हो जाएगी, इज प्रोडक्ट ऑफ r-1 कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट होगी, एंड हेंस हमने लेटिंग की थी ना, इज डिविजिबल बाय r-1 फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। उससे अगर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ इसको n+1 से लेके n+r-1 को k इंटू r-1 फैक्टोरियल के इक्वल पुट कर सकती हूँ। पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 का नाम ले लो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। देखिए क्या बनेगा फिर, Pn+1 माइनस में Pn r इंटू में k r-1 फैक्टोरियल, ये बन गया, k बाहर निकाल दो, r r-1 फैक्टोरियल
बाय फॉर्मूला ये किसके इक्वल होता है, आर फैक्टोरियल के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, आर फैक्टोरियल डिवाइड करेगा किसको, पी एन प्लस वन माइनस में पी एन को। ठीक है, यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। देखिए अब अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूँ तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ आर फैक्टोरियल डिवाइड कर रहा है किसको, p2 माइनस p1 को, करेगा डिवाइड। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 के लिए डिवाइड करूँ तो वहाँ से आर फैक्टोरियल डिवाइड करेगा किसको, p3 माइनस p2 को। अगर मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, अगर n इज इक्वल टू 2 पुट कर रही हूँ। देखिए अब मैं p1 p2 इनकी वैल्यू निकालती हूँ। देखिए हमारे पास में n इज इक्वल टू 1 पुट किया था तो वहाँ से क्या वैल्यू आ गई थी कि आर फैक्टोरियल डिवाइड कर रहा है किसको, डिवाइड करेगा किसको, p2 माइनस p1 को, n इज इक्वल टू 1 के लिए। अभी हमने प्रूव किया था ना, pn प्लस 1 n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो आर p2 माइनस p1 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। p2 में p1 की वैल्यू देखिए क्या होगी, और r जो है वो डिवाइड करेगा p1 को। अभी हमने प्रूव किया था पीछे, p1 को डिवाइड कर रहे हैं। कैसे कर रहा है, देखिए p1 की वैल्यू क्या है, 1 pn लेके चलते हैं। pn क्या था, n प्लस 1 अप टू n प्लस r माइनस 1। तो p1 लेके चलूँगी तो क्या बनेगा, 1 2 3 अप टू r माइनस 1, ये बन जाएगा मेरे पास में p1। ठीक है, तो p1 से जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगी तो ये क्या, सॉरी r था, r n इज इक्वल टू p1 के लिए r फैक्टोरियल, तो वो क्या बनेगा, r फैक्टोरियल। मैंने n की वैल्यू 1 पुट की तो 1 2 अब टू यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, r बच गया था। लगातार r की प्रोडक्ट क्या होगी, r फैक्टोरियल डिवाइड होगी। इसका मतलब r फैक्टोरियल डिवाइड्स कर रहा है p1 को एंड r फैक्टोरियल डिवाइड्स कर रहा है p2 माइनस p1 को, तो इनके एडिशन को भी करेगा, यानी r फैक्टोरियल डिवाइड करेगा p2 माइनस p1 प्लस p1। इसका मतलब r फैक्टोरियल डिवाइड कर रहा है p2 को। सिमिलरली आर फैक्टोरियल डिवाइड कर रहा है p3 माइनस p2 को एंड आर फैक्टोरियल डिवाइड कर रहा है p2 को। इसका मतलब आर फैक्टोरियल डिवाइड करेगा p3 को, क्योंकि इनके सम है, इनका सम से क्या हो जाएगा, p3 भी हो जाएगा। कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस, अगर मैं इसी की तरह बढ़ती रहूँ तो आर फैक्टोरियल डिवाइड करेगा किसको, pn को, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। एंड वो p1 p2 p3 p4 p5 अप टू pn, इसको आर फैक्टोरियल pn को डिवाइड करेगा। और यही हमने प्रूव करना था, क्योंकि pn क्या थी, आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट थी। देखिए क्या किया है यहाँ पे 8 में हमने आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट उठा ली, n प्लस 1 n प्लस 2 टू n प्लस r माइनस 1। n को जब मैंने 1 पुट किया तो r फैक्टोरियल आया, वो पक्का 1 फैक्टोरियल से पक्का डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिजल्ट कर लेते हैं। रिजल्ट होल्ड हो रहा है आर माइनस 1 के लिए, यानी कि आर माइनस 1 लगातार जो इंटीजर्स की प्रोडक्ट होगी वो आर माइनस 1 फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। अगर उससे डिवाइड हो, नेक्स्ट हमने रिजल्ट प्रूव करना है आर के लिए। तो देखिए पी एन मेरे पास ये था, मैंने क्या किया, पी एन प्लस 1 की वैल्यू निकाल दी, एन मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड, वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या पी एन खोल दिया तो एन पी एन और एन पी एन प्लस 1 एन पी एन आर पी एन, ये बच गया मेरे पास। मैंने क्या किया, एन वाली टर्म्स इकट्ठा कर ली और डिवीज़न में एन डाल दिया, पी एन की वैल्यू पुट कर दी, एन से एन कैंसिल हो गया। देखिए एन प्लस 1 से लेके एन प्लस आर माइनस 1, आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट आ गई और वो आर माइनस 1 फैक्टोरियल से डिवाइड होती है। ठीक है ना, तो मैं उसको आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू के लिख सकती हूँ, तो मैंने वो चीज़ यहाँ पुट कर दी। जब मैंने यहाँ पुट की तो आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल हो गया, यानी आर डिवाइड करेगा किसको, पी एन प्लस 1 माइनस पी एन को। अगर मैं एन इज इक्वल टू 1 पुट कर दूँ, आर फैक्टोरियल किसको डिवाइड कर रहा है, p2 माइनस p1 को। अब देखिए आर फैक्टोरियल p2 माइनस p1 को डिवाइड कर रहा है और आर फैक्टोरियल p1 को भी करेगा। देखिए pn की वैल्यू क्या थी, n से लेके n प्लस आर माइनस 1। अब अगर मैं p1 निकाल लूँ तो वो 1 2 3 4 अप टू r चला जाएगा, यानी आर फैक्टोरियल। और p1 अगर आर फैक्टोरियल है तो आर फैक्टोरियल तो उसको पक्का डिवाइड करेगा, क्योंकि हर नंबर खुद को डिवाइड करता है। और p2 अभी आर फैक्टोरियल p2 माइनस p1 को भी करेगा, तो उनकी एडिशन को भी करेगा, तो p2 को डिवाइड कर रहा है। और आर फैक्टोरियल देखिए, अब अगर मैं n इज इक्वल टू 2 पुट कर दूँ यहाँ पे, तो आर फैक्टोरियल p3 माइनस p2 को भी डिवाइड कर देगा, और अभी आर फैक्टोरियल p2 को भी डिवाइड कर रहा था, उनकी एडिशन p3 को भी करेगा। अगर मैं इसी तरह चलती रहूँ तो आर फैक्टोरियल pn को डिवाइड करेगा। ये है आपकी थ्योरम नंबर 8। तो देखिए क्रोलरी क्या बन रही है, अगर मैं 2 की प्रोडक्ट लेती हूँ तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगी, 3 इंटीजर्स की प्रोडक्ट लेती हूँ तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। देखिए
अब हमने प्रूव करना है NCR क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है। NCR का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को खोल देंगे, n माइनस वन, n माइनस टू, अप टू n माइनस r प्लस वन, n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल तक स्टॉप कर लिया। n माइनस r फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या बच गया, n से लेके n माइनस r प्लस वन बाई में r फैक्टोरियल, और ऊपर जो क्या है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट है, और अभी हमने किया कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट हमेशा r फैक्टोरियल से डिवाइड होती है, तो वो कोई ना कोई इंटीजर k दे देगी हमें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या अभी हमने क्या प्रूव किया कि जो मेरे पास अब n प्लस वन अप टू n प्लस r माइनस वन, यानी कि जो Pn था r फैक्टोरियल उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो मैं क्या Pn को लिख सकती हूँ r फैक्टोरियल इंटू में के। यहाँ से क्या हो जाएगा, Pn बाई r फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई ना कोई इंटीजर की हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर बाय में r फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा, जब किसी न किसी के को जो क्या है इंटीजर है, और ये किसके इक्वल था, NCR के, तो NCR क्या चला जाएगा, कोई ना कोई इंटीजर चला जाएगा। ये क्या है, हमारी कोरोलरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि नीडी बच्चे तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।